दूसरा सवाल कि कौन कौन लोगों की संभावित है, तो देखिए एक परंपरा रही है। 2017 की भी जब सरकार बनी थी तो उसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह को न्योता भेजा गया था, उसमें लोग शरीक भी हुए थे। और हम्म। चूंकि ये राजभवन का कार्यक्रम होता है, सरकार से कोई मतलब नहीं होता है, जो कार्ड छप के जाता है उसमें प्रेषक में राज्यपाल महोदया का नाम रहेगा। तो राजभवन के पीआरओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो देश के सारे गणमान्य लोग रहेंगे उनको सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। ये परंपरा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होता है उनको भी बुलावा भेजा जाता है। 2017 में मैंने एक पानी को उदाहरण दिया कि उसमें ये सारे लोग मौजूद थे। हम्म। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस शपथ समारोह में जहां जहां बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें या असम के मुख्यमंत्री की बात करें, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। कारण भी है कि चूंकि इन लोगों में एक चलता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है वो लोग रहते हैं। सबसे आकर्षण के केंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, अनुराग ठाकुर रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। हम्म। और सबसे उसमें जो जानकारी छन के आ रही है, तो जो पहला इनका कैबिनेट का जो संख्या होगी वो 40 के लगभग रहेगी मुख्यमंत्री को मिला के, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और वही फाइनल मैच है। तो हम्म। उस समय क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए भी कुछ लोगों का शपथ दिलाया जाता है। अब 2018 इसका उदाहरण भी है। मैं उदाहरण की बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि इतने लोगों की शपथ होगी। जी। थोड़ी सी संवैधानिक जानकारी है कि आप 15% से अधिक का मंत्रिमंडल आपका नहीं हो सकते, यानी 403 जो विधानसभा सदस्यों की संख्या उसमें आप 60 मंत्री से अधिक रख नहीं सकते। तो मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जब क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने की बात आती है तो उस समय नए लोगों को शपथ दिला के उस समय के चुनावी समीकरण साधने की कोशिश होती है। अभी भी जानकारी है जो मुख्यमंत्री को लेके चर्चा चल रही, तो यह तय है कि दलित चेहरा कोई डिप्टी सीएम बनेगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दलितों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिलाया, तो हम्म। कुछ नामों की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज जो खबर चलाएगा पक्की मोहर होगी। थोड़ा सा इंतजार पक्की खबर के लिए करना पड़ेगा। ब्राह्मण चेहरा में भी कोई बन सकता है। दिनेश शर्मा को संगठन में भेजे जाने की चर्चा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हो सकता है उनको संगठन में भेजा जाए। हम्म। केसों को लेके संघ और संगठन दोनों को फैसला लेना है। वन साइडेड फैसला नहीं होगा कि उनकी उपयोगिता कहाँ है, केंद्र में हम्म। जाएंगे या संगठन में रह के काम करेंगे या फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 2024 के लोकसभा के हिसाब से ही सारा बैलेंस बनाना है। तो जो भी होगा लगातार हम लखनऊ से अपडेट देते रहेंगे। जी रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है स्टेडियम में और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री के रहने की संभावना है तो जाहिर सी बात है कि एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई है, हम्म। चाहे जेड प्लस की सिक्योरिटी प्राप्त के तमाम लोग रहेंगे। तो वही मानक होगा कि जब एसपीजी जब प्रधानमंत्री आती है तो उनके 6 लेयर की सुरक्षा होगी। और चूंकि इकाना स्टेडियम में पहली बार हो रहा है इस प्रकार के आयोजन, तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता भी इकट्ठा होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक जोश है सरकार को लेकर। जिस तरीके से आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, जो भले ही एग्जिट पोल बता रहा था, लेकिन ग्राउंड जीरो पे लड़ाई आमने सामने दिख रही थी। तो कार्यकर्ताओं में जोश है कि योगी आदित्यनाथ चूंकि अपने आप में भी 3 दशक बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लेगा। नहीं तो हम्म। होता ये रहा है कि एक चर्चा होती थी कि जो नोएडा गया, जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कि जी। योगी आदित्यनाथ ने सारे मिथकों को तोड़ते हुए बना है तो बने हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश से उत्साह है, वो सारे लोग शामिल होंगे। तो सुरक्षा को मैंने पहले ही बता दिया कि जेड प्लस की सिक्योरिटी रहेगी। तमाम ऐसे इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, जिनको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है। तो सिक्योरिटी हम्म। से लेकर कोई समझौता नहीं। अभी ये तो तय है कि जो एक प्रधानमंत्री का सुरक्षा का मानक होगा, उतने सिपाही, इतने प्लाटून। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।